हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। मेरा नाम अरुण कुमार और आज मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ अह, इस स्पाइस पार्क सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक स्पाइस पार्क सीरीज को आपके लिए कवर कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था और वहां से हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में हमने दो पाइसपार के फंक्शंस को देखा था, दैट इज विथ कॉलम एंड विथ कॉलम रीनेम। मैंने बताया था विथ कॉलम से आप जो है नए कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को चेंज करना है, उसको रीनेम करना है, तो आपके पास जो फंक्शन है वो है विथ कॉलम रीनेम। आज आज के इस वीडियो में हम पाइसपार्क के अंदर जो भी डिफरेंट वेज हैं कॉलम्स को सेलेक्ट करने के लिए, हम उसको देखेंगे। मेरे पास ये पीपीटी है, मैं ये सारी चीजें पीपीटी में एज अ नोट्स बनाते जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आपको बस इस पीपीटी को स्कैन करना होगा और इसको मैं इस वर्ड डॉक्यूमेंट में भी धीरे धीरे बताते बनाते जा रहा हूँ इन पूरे लेक्चर्स को। और ये डॉक्यूमेंट जैसे ही तैयार होगा, जैसे ही हम अपना लास्ट लेक्चर करेंगे, वैसे ही मैं इस वर्ड डॉक्यूमेंट को रिलीज करूंगा। तो आप मेरे लिंक्डइन या फिर टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होकर आप ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैं बना रहा हूँ, आप उस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं फॉर द लर्निंग पर्पस और फॉर इंटरव्यू पर्पस। तो डिफरेंट वेज तो मेरे पास इस पीपीटी में 6 तरीके हैं। अगर आप देखोगे इस पीपीटी को तो मेरे पास 6 तरीके हैं कॉलम्स को सेलेक्ट करने के लिए। एक सेलेक्ट मेथड को यूज करके, एक जस्ट 1 मिनट, एक सेलेक्ट मेथड को यूज करके, और दूसरा ये कॉल फंक्शन को यूज करके, तीसरा ये कॉल फंक्शन जब हम यूज करते हैं, यहाँ भी हम सेलेक्ट का ही यूज करते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे करना है। तीसरा सेलेक्ट EXPR एक्सप्रेशन का यूज करके। चौथा, अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट करना है तब हम कैसे सेलेक्ट करें। और पांचवा, जब हम फिल्टर या फिर डेटा फ्रेम के ऊपर, जब हमने जो मेरे टेबुलर स्ट्रक्चर में डेटा है, उस डेटा के ऊपर हम उस डेटा को हम फिल्टर करके कैसे कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सारे केसेस जो हैं अभी हम देखेंगे। ये 6 तरीका हम जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले तरीके से स्टार्ट करते हैं, और कुछ सैंपल डेटा फ्रेम यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। इस कोड को मैं यूज कर लेता हूँ और क्विकली जो है मैं एक डेटा फ्रेम बना देता हूँ। ओके, ये एक सैंपल डेटा फ्रेम मैं क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फिर से सैंपल डेटा फ्रेम, और इस कोड को मैं रन करता हूँ क्विकली, और इस डेटा फ्रेम को देखता हूँ कि कैसा ये डेटा फ्रेम जो है मेरा क्रिएट हुआ है। ओके, यहाँ पे कुछ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं जिसके कारण ये एरर दे रहा है। कोई बात नहीं, हम फिर से इसको खुद से बना लेते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं अरुण। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ अरुण अपना नाम, और कॉमा यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 30, कॉमा यहाँ मैं लिख रहा हूँ अमित, और यहाँ मैं दे रहा हूँ 31। और अब मैं इस कोड को रन करता हूँ और देखता हूँ कि ये कोड यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स आ गए हैं। कुछ वो ऐसे कैरेक्टर्स है जो विजिबल नहीं होते, इसलिए ये एरर दे रहा है। मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेटा इज इक्वल टू अरुण, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 30, और कॉमा, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ अमित, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 31। नॉट यहाँ, यहाँ पे 31। और फिर मैं लिख रहा हूँ स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम। ये तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं। और ये मेरा डेटा है, और यहाँ पे मैं कॉलम्स के नेम को मेंशन कर रहा हूँ, नेम कॉमा एज। ओके, ये मेरा डेटा है, और यहाँ पे मैं इस कोड के थ्रू डेटा फ्रेम को क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं df इज इक्वल टू ये कोड लिख रहा हूँ,
यहाँ पे कोट छूट गया है मेरा, डबल कोट, फिर से मैं दे देता हूँ डबल कोट। और अब जो है मैं df डॉट डिस्प्ले को यूज करूंगा और देखूंगा कि इस डेटा फ्रेम के अंदर मेरा डेटा कैसा आ रहा है। ओके, तो ये मेरा डेटा फ्रेम है। ओके, ये मेरा डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है। अब मुझे इस डेटा फ्रेम में से किसी एक कॉलम के डेटा को देखना है, तो मैं कॉलम को कैसे सेलेक्ट करूं? ओके, जैसे सीक्वल में सेलेक्ट होता है उसी तरीके से पाइसपार्क के अंदर भी सेलेक्ट होता है, और उस सेलेक्ट को यूज करने के लिए सबसे पहले हम डेटा फ्रेम का नाम देते हैं और फिर हम लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट। ओके, और अंदर में हम बस उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिस कॉलम को मुझे देखना है। अगर मुझे नेम को देखना है तो नेम, और अगर मुझे एज को देखना है तो एज। बट यहाँ पे अभी डेटा नहीं शो होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे शो मेथड को अभी यूज नहीं किया है। तो मैं अभी शो मेथड को यूज करता हूँ तो देखो इस डेटा फ्रेम के अंदर का डेटा जो है मुझे दिख जाएगा। अगर मैं दूसरे कॉलम का नाम यहाँ दे दूँ तो वो भी मुझे यहाँ पे बहुत ही ईजिली मैं देख सकता हूँ। ये तरीका, ये मेथड वन था। ओके, जिससे हम कॉलम को रेफरेंस कर सकते हैं, किसी कॉलम को हम सेलेक्ट कर सकते हैं अगर मुझे किसी कॉलम को देखना है तो। अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं, ओके, जो कि मेरे इस पीपीटी पे दिया हुआ है, तो वो जो दूसरा तरीका है वो तरीका है इस कॉल कॉल फंक्शन को यूज करके। ओके, और इसमें हम df डॉट सेलेक्ट करते हैं और अंदर में जब हम कॉलम रेफरेंस करते हैं, कॉलम रेफरेंस से पहले हम कॉल फंक्शन को यूज करते हैं। और ये कॉल फंक्शन यूज करने से पहले इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ता है PySpark.sql.functions। PySpark.sql.functions एक मॉड्यूल है PySpark के अंदर जिसके अंदर कॉल फंक्शन होते हैं। तो अगर मुझे कॉल फंक्शन को यूज करना है तो PySpark.sql.functions में से मुझे इस कॉल फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं। मैं दूसरे तरीके से अब जो है कॉलम को सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ मेथड टू, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेटा फ्रेम का नाम डॉट सेलेक्ट। और अगर मुझे किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा? मैं लिखूंगा df डॉट सेलेक्ट कॉल और उस कॉलम का नाम। उस कॉलम का नाम क्या है? उस कॉलम का नाम है नेम। ओके, और यहाँ पे मैं मुझे डेटा देखना है कॉलम सेलेक्ट करके, तो मैं यहाँ लिखूंगा शो। यहाँ आप देखिए नेम, तो नेम नेम कॉलम को मैं देखना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। और फिर मैं इसको रन करता हूँ और आपको जो है डेटा दिख जाएगा सिर्फ नेम कॉलम को। ये देखिए यहाँ पे ये इंपोर्ट एरर दे रहा है, नेम एरर दे रहा है। ये नेम एरर कब आता है? ये नेम एरर तब आता है जब ये डेटाब्रिक्स जो इस कॉल फंक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है? क्योंकि मैंने इसको मॉड्यूल में से इंपोर्ट नहीं किया और ये पाइसपार्क डॉट सिक्वल डॉट फंक्शंस मॉड्यूल का पार्ट था, और यहाँ से ये मैंने इंपोर्ट नहीं किया इसलिए एरर दे रहा है। तो चलिए इसको जो है इंपोर्ट कर लेते हैं क्विकली। पाइसपार्क डॉट सिक्वल डॉट फंक्शंस इंपोर्ट कॉल। ओके, इस तरीके से कुछ कोड लिखते हैं हम इंपोर्ट करने के लिए। फ्रॉम मॉड्यूल का नेम एंड देन इंपोर्ट एंड देन कॉल, फंक्शन का नाम जिस फंक्शन को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। ओके, तो अब जो है मैं इस कोड को रन करता हूँ क्विकली, और ये कोड मेरा देखिए रन हो गया। और देखिए मेरा ये दो नेम कॉलम के अंदर जो भी नेम्स थे वो आ रहे हैं। अब मुझे सपोज दूसरे कॉलम का भी डेटा देखना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ लिखूंगा कॉमा और फिर कॉल, और मुझे एज कॉलम का भी डेटा देखना है तो मैं यहाँ पे एज लिख दूंगा, और मुझे दूसरे कॉलम का भी डेटा जो है यहाँ पर दिख जाएगा। आप देखिए, ये देखिए दूसरे कॉलम का भी डेटा दिख गया। उसी तरीके से सिमिलरली ये जो जगह है जहाँ पे मैं सिर्फ एज कॉलम को सेलेक्ट कर रहा था, अगर मुझे नेम कॉलम को भी सेलेक्ट करना है, ओके, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे बस नेम लिखूंगा और कॉमा दूंगा, और ये जो है इसको मैं शो करूंगा, और ये जो है मुझे डेटा फ्रेम दिख जाएगा। ये देखिए दिख गया। अगर मुझे पहले नेम आ रहा है, एज आ रहा है, अगर मुझे कॉलम के पोजीशन को इंटरचेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, बस इसको पीछे लिख देना है। दैट्स ऑल। ओके, इसको पीछे लिखेंगे एज के पीछे, तो पहले एज कॉलम रिफ्लेक्ट होगा और उसके बाद जो है वो नेम कॉलम रिफ्लेक्ट होगा। ये देखिए एज और नेम जो है, अब पहले एज कॉलम आ रहा है उसके बाद नेम कॉलम आ रहा है, तो कुछ इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होगा। ओके, अब जो है एक बार एक तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, दैट इज मेथड 3। और मेथड 3 नॉट मेथड 3, अगर अगर आपको सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करना है तब आप क्या करोगे? ओके, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स
ऑफ पाइस्पार्क डेटा फ्रेम। अगर आपको सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करना है तब आप क्या करोगे? आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, एस्ट्रिक का यूज करना है। और कैसे यूज करना है? df डॉट सेलेक्ट, और इसके अंदर मुझे जो है इस एस्ट्रिक कोड को यहाँ पे यूज करना है। और जैसे ही मैं ये कोड लिखूंगा, मेरे डेटा फ्रेम का सारा पूरा डेटा जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी डेटा नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने शो मेथड का यूज नहीं किया। डेटा देखने के लिए शो को यूज करना बहुत जरूरी है। ओके, तो मैंने यहाँ पे शो को यूज किया और देखिए जो है मेरा पूरा डेटा फ्रेम के अंदर जितने कॉलम्स हैं, ऑफ कोर्स दो कॉलम्स थे, दोनों कॉलम्स का डेटा जो है, ये पूरा का पूरा टेबल जो है, टेबल में जो भी डेटा था वो मेरे सामने, टेबल बोलिए या फिर डेटा फ्रेम बोल लीजिए। इस डेटा फ्रेम के अंदर, पाइस्पार्क डेटा फ्रेम के अंदर जो भी कॉलम्स थे, वो सारे कॉलम्स जो है यहाँ पर मुझे दिख चुके हैं। अब हम एक चौथा तरीका देखते हैं, और इसको हम बोल रहे हैं यूजिंग सेलेक्ट EXPR, सेलेक्ट एक्सप्रेशन। ओके, सेलेक्ट एक्सप्रेशन, इसको हम बोल रहे हैं यूजिंग सेलेक्ट EXPR। और इसका अगर आप सिंटेक्स देखोगे, ये मेरे पीपीटी में अगर मैं आपको ले जाऊं और मैं आपको दिखाऊं कि अगर आपको किसी कॉलम के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तब आप इस सेलेक्ट EXPR, सेलेक्ट एक्सप्रेशन मेथड का यूज करोगे। इफ यू नीड टू परफॉर्म सम एक्सप्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपको किसी कॉलम पे कुछ एक्सप्रेशन या फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करना है, तब आप इस सेलेक्ट EXPR को यूज करोगे। जैसे अगर आपको सपोज दैट एज कॉलम में 1 ईयर इंक्रीज करना है, तब आप सेलेक्ट EXPR का यूज करोगे। एज कॉलम के ऊपर आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूं, डेटा फ्रेम का नेम, सेलेक्ट सेलेक्ट EXPR। ओके, सेलेक्ट EXPR, और यहाँ पे मैं अपने कॉलम्स का नाम लिखता हूँ, नेम, और दूसरा कॉलम है मेरा एज। एज में मुझे क्या करना है? मुझे +1 करना है। और यहाँ पे मैं एज लिखता हूँ कि एज +1 जब होगा तो उस कॉलम का, उस नए कॉलम का नाम क्या होगा? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ न्यू एज। ओके, उस कॉलम का नाम होगा न्यू एज, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ शो, डेटा देखने के लिए इस डेटा फ्रेम के अंदर। सिलेक्ट एक्सप्रेशन का यूज किया क्योंकि मैं यहाँ पे एज में +1 कर रहा हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ मेरे डेटा के ऊपर। और जो नया कॉलम क्रिएट होगा, उस कॉलम का नाम होगा न्यू एज। और इसको मैं रन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि डेटा फ्रेम जो है कैसा दिखेगा। ये देखिए, ये पहले एज 30 था, 31 था, अब यहाँ जो है एज हो चुका है 31 और 32। ओके, इसको मैं लिख देता हूँ ये मेथड 4। ये मेथड 4 हो गया। अभी और जो है आ, मेरे पास एक एक और मेथड है। और जो ये सेलेक्टिंग मल्टीपल कॉलम्स वाला था, ये मैंने ऊपर ही बता दिया था। जब मैं सेलेक्ट मेथड को बता रहा था तो मैंने बता दिया था कि मल्टीपल कॉलम्स को आप कैसे सेलेक्ट करोगे। अब अब जो है डेटा के ऊपर अगर फिल्टर लगाना है, फिल्टर लगाते टाइम आप डेटा फ्रेम में से कॉलम्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? ओके, जैसे कि ये कोड लिखा हुआ है कि सिर्फ मुझे वो रो देखना है जिसमें एज जो है 40 के अबव है। और तो उस रो का मुझे नेम बताओ जिसमें एज जो है वो 40 के अबव है। तो इसको करने के लिए, ओके, हम जो है यहाँ पे कोड लिखते हैं फिर से। मैं 31 लिखूंगा। मैं कोड में लिखूंगा कि जहां भी एज 31 से अबव है, उसमें जो नाम है, नेम है, वो मुझे चाहिए। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा df डॉट फिल्टर। ओके, फिल्टर से क्या होगा? ये सीक्वल के वेयर क्लॉज के जैसा है। आप फिल्टर लगा लो या फिर वेयर क्लॉज लगा लो, वर्क करेगा। df डॉट फिल्टर, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कॉल। किस कॉलम के ऊपर मुझे फिल्टर लगाना है? मुझे न्यू एज कॉलम के ऊपर फिल्टर लगाना है, नॉट न्यू एज एक्चुअली। मेरा डेटा फ्रेम जो है ये है एक्चुअली में। ओरिजिनल डेटा फ्रेम मेरा क्या है? मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम ये है df डॉट डिस्प्ले, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ df डॉट डिस्प्ले, और ये मेरा एक्चुअल डेटा है। तो मैं 30 से अबव जो भी है, उसमें जो नेम है वो मुझे पिक करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं एज को फिल्टर करूंगा कि मुझे वो रो चाहिए जिसमें एज 30 से अबव है, और उसके बाद उसमें से नेम कॉलम को मैं पिकअप करूंगा। तो देखिए मैं कैसा करता हूँ। फिल्टर लगाना चाह रहा हूँ मैं, तो कॉल कॉल के नेम में सबसे पहले यहाँ पे दूंगा नेम, सॉरी,
एज एज के ऊपर मैं फिल्टर लगाना चाहता हूँ और वो एज में उठाना चाहता हूँ जिसमें एज जो है वो 30 से अबव हो। और उसके बाद मैं सेलेक्ट करूंगा, क्या सेलेक्ट करूंगा, मैं सेलेक्ट करूंगा क्या, कॉलम को सेलेक्ट करूंगा। कौन से कॉलम को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं नेम देखना चाहता हूँ। और इस डेटा को देखने के लिए मुझे जो है यूज करना पड़ेगा इस शो मेथड को, और शो मेथड को, और और इसको जो है मैं डबल कोट्स में डालूंगा। ये कॉलम के नेम को रेफरेंस कर रहा है और मैं इस कोड को रन करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। ओके, ये देखिए पहले डेटा फिल्टर हुआ, मेरा एक्चुअल डेटा ये था, और इसमें से एज 30 से अब जो भी रो थे उसमें जो भी एज 30 था उसको पहले फिल्टर किया। तो एज इज ग्रेटर देन 30 जब फिल्टर हुआ तो मुझे सिर्फ एक रो मिला, ये अमित एंड 31। और उसमें से फिर मैंने नेम को सेलेक्ट कर लिया, दैट इज मैंने अमित को सेलेक्ट कर लिया। तो ये था, इसको हम कह सकते हैं मेथड 5। ओके, selecting columns while filtering data. Okay, selecting columns while filtering data। बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि वो फिल्टर करते टाइम कॉलम को कैसे सेलेक्ट करें, तो ये वो तरीका है। और मैंने अभी आपको 5 तरीका बताया, एक्चुअली में 6 बताया, बट एक एक मेथड में मैंने 2 मेथड्स को इंक्लूड कर दिया था ऊपर में। तो ये मैंने 5 तरीके बताए आपको, और ये आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि कैसे हम कॉलम्स को सेलेक्ट करें हम पाइस्पार्क के अंदर। तो ये सारे तरीके हैं जो भी मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया, जिन तरीकों से, जिन मेथड से आप जो है पाइस्पार्क में कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हो। आप इस चैनल में जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपको जो है यहाँ बहुत कुछ, टेक वर्ल्ड में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इफ यू लाइक माई चैनल, डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।